हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का साइकोलॉजी। आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपना कॉपी खोल लीजिए और कलम ले लीजिए और 1 से 48 नंबर का 42 नंबर तक का नंबर डाल दीजिए। जैसे 1 2 3 इस तरह से जो है कि आप अपना 42 नंबर तक जो है डाल लीजिए। और आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों है इसके साथ। तो जैसे मान लेते हैं कि ए का आंसर आपको ए सही लग रहा है, 2 का बी सही है, 3 का सी सही है, 4 का डी सही है। इस तरह से आप अपना लगा लीजिएगा और अंत में वीडियो के लास्ट में जो है आपको इसका आंसर देंगे, आप उसे मिला लीजिएगा और कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपको कितना नंबर की तैयारी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया। आपका ऑप्शन है गिलफोर्ड, स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा औसत बुद्धि को दर्शाता है। आपका ऑप्शन है 80 से 90, 120 से 130, 70 से 90, 90 से 109। तीसरा प्रश्न है, साइमन किस साल में सबसे प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। आपका ऑप्शन है 1908, 1905, 1906, 1912। चौथा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किसने किया। आपका ऑप्शन है साइमन, बीने, टर्मन, गिलफोर्ड। पांचवा प्रश्न, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह किस शील गुण के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है सतह शील गुण, केंद्रीय शील गुण, प्रमुख शील गुण, गौण शील गुण। आपका छठा नंबर का प्रश्न, आर्कटेल के 16P एक प्रश्नावली मापता है, यानी किसका। आपका ऑप्शन है बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे व्यक्तित्व शब्द प्राप्त हुआ था। आपका ऑप्शन है श्रेष्ठ व्यक्ति, मुखौटा, अभिनय करना, व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा EPQ का सही रूप है। आपका ऑप्शन है आइजेंक व्यक्तिगत प्रश्नावली, आइजेंक सततमक प्रश्नावली, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, इनमें से कोई नहीं। 9वां नंबर है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कितना कार्ड होता है। आपका ऑप्शन है 12, 11, 12, 10। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होती है। आपका ऑप्शन है इदम, पराहम, अहम, इनमें से सभी। 11वां प्रश्न, किशोरावस्था को प्रमुख विशेषता अनियंता संकट है, किसने कहा था। आपका ऑप्शन है एडलर, एरिक्सन, वेंडूरा, होनी। 12वां नंबर है, किसने पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति पर अधिक महत्व दिया। आपका ऑप्शन है रोजर्स, मैस्लो, मार्गरेट मोड, इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न, किसने सामूहिक अचेतन संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था। आपका ऑप्शन है फ्रायड, एडलर, यूंग, वुंट। 14 नंबर का प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे घनात्मक तनाव कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हाइपोस्ट्रेस, यूस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। 15 नंबर का प्रश्न है, वायरस क्या है? आपका ऑप्शन है एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, पैथोजेंस, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का तत्व नहीं है? आपका ऑप्शन है चुनौती, नियंत्रण, वचनबद्धता, द्वंद्व। 17 नंबर का प्रश्न, कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है व्यायाम, मनन प्रविधि, बायोफीडबैक, दमन। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत नहीं माना जाता। आपका ऑप्शन है द्वंद्व, सामाजिक दबाव, कुंठा, वायु प्रदूषण। 19 नंबर का प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आपका ऑप्शन है गिलफोर्ड, गार्डनर, मर्फी, इनमें से कोई नहीं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आतंक विकार से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है तीव्र डर, पसीना आना, हृदय गति कम या तीव्र, बाध्यता। 21 नंबर का प्रश्न, डोपामाइन की अत्यधिक स्राव किस बीमारी की ओर ले जाता है? आपका ऑप्शन है दुश्चिंता मनोविकृति, मनोदशा मनोविकृति, विषाद, मनोविदलता। 22वां प्रश्न है, कौन सा मादक द्रव्य दुरुपयोग का सामान्य प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन है हीरोइन, कोकेन, अल्कोहल, दुर्भीति। 22वां प्रश्न, किस चिकित्सा विधि में फ्लेडिंग का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, मानवतावादी चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा। 24 नंबर का प्रश्न है, मनोचिकित्सा के लक्षण कौन है? आपका ऑप्शन है अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सांवेगिक दबाव एवं द्वंद्व को कम करना, आत्मचेतना को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का प्रश्न है, कार्ल रोजर्स ने किस चिकित्सा का प्रतिपादन किया है? आपका ऑप्शन है संज्ञानात्मक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, लोगों चिकित्सा। 26 नंबर का प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है अभिप्रेरण सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, विस्मरण सिद्धांत, प्रत्याक्षण सिद्धांत। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा के देशी विधि नहीं है? आपका ऑप्शन है योग, मनन, एक्यूपंक्चर, मॉडलिंग। 28 नंबर का प्रश्न है, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से कैसे भिन्न है? आपका ऑप्शन है आवेशिन, तदनुभूति, विभेदन, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है मार्क्स, फेस्टिंगर, हाइडर, बर्न। 30वां प्रश्न है, दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी किस समूह का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है प्राथमिक समूह, गौण समूह, अंतः समूह, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है? आपका ऑप्शन है सामाजिक सुकृतीकरण, सामाजिक क्षमावनयन, परोपकारिता, आज्ञा पालन।
32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि को मापा जाता है? आपका ऑप्शन है माइक्रोवेव, बेल, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर का प्रश्न है, आक्रामकता का कारक कौन नहीं है? आपका ऑप्शन है मॉडलिंग, कुंठा, व्यवहार परक औषध, बच्चों का पालन पोषण। 34 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सही है? आपका ऑप्शन है भौतिक वातावरण से संबंधित, सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित, सामाजिक वातावरण से संबंधित, सभी तीनों पहलुओं। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? आपका ऑप्शन है आमदनी और आवश्यकता दोनों ज़्यादा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त, आमदनी अधिक और आवश्यकता कम, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है यह एक जन्मजात गुण है, इसमें व्यक्ति को मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, यह व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है, इसे प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित करता है। 37 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संचार का तत्व नहीं है? आपका ऑप्शन है सुनना, बोलना, परानुभूति, शारीरिक भाषा। 38 नंबर का प्रश्न है, 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छे परामर्शदाता में कौन सा गुण होना चाहिए? आपका ऑप्शन है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, परानुभूति, परामर्शग्राही के प्रति स्वीकारात्मक सम्मान, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर का प्रश्न, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? आपका ऑप्शन है ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्व संरचना, समझौता वर्ता। 41 नंबर का प्रश्न, एक उत्तम क्लाइंट परामर्शदाता संबंध निम्नांकित नियमावली पर आधारित है। आपका ऑप्शन है गोपनीयता, व्यावसायिक खुलापन, व्यावसायिक संबंध, इनमें से सभी। 42 नंबर का प्रश्न, किसने सबसे पहले व्यक्ति के भिन्नता को मापा? आपका ऑप्शन है फ्रायड, गाल्टन, बीने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपने 42 नंबर तक का आंसर तैयार कर लिए होंगे। अब हम इसका आंसर देते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, तो आप लोग आंसर मिलाइए। 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का सी, 7 का डी, 8 का ए, 9 का डी, 10 का ए, 11 का ए, 12 का बी, 13 का ए, 14 का डी, 15 का डी, 16 का डी, 17 का ए, 18 का डी, 19 का बी, 20 का डी, 21 का डी, 22 का ए, 23 का डी, 24 का डी, 25 का बी, 26 का ए, 27 का डी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का सी, 31 का बी, 32 का सी, 33 का ए, 34 का डी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का डी, 38 का सी, 39 का सी, 40 का डी, 41 का डी, 42 का सी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में कि वो लोग भी जो है सेट बना करके देख लें, और लाइक भी कराइए, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए चैनल को। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।